नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर पहला रिजल्ट सामने आ गया और समाजवादी पार्टी ने जीत से शुरुआत कर दी है। यानी कानपुर की सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी को पटखनी दे दी है। इरफान सोलंकी की धर्मपत्नी नसीम सोलंकी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए बीजेपी के सुरेश अवस्थी को पटखनी दी है और 8,629 वोटों से जीत दर्ज की है। यानी कि जो पहला रिजल्ट आया है सीसामऊ सीट पर, उस पर समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नसीम सोलंकी ने बड़ी शानदार जीत दर्ज की है सुरेश अवस्थी पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी पर। उसके बाद जो सुरेश अवस्थी का बयान आया है वो भी बड़ा जो है अचंभित करने वाला है। सुरेश अवस्थी ने अपनी हार का ठीकरा हिंदुओं फोड़ दिया है। कहा है कि सारे हिंदू वोट नहीं मिल पाए, यानी हिंदू वोट टूटा है। यानी कि क्या इसलिए चुनाव लड़ा जा रहा था कि हिंदुओं का एक तरफा वोट बीजेपी को मिल जाए और बीजेपी जीत जाए। यानी जब हार गए तो अपनी तैयारियों को लेकर कोई बात नहीं की, उसकी कमियों को लेकर कोई बात नहीं की, और सीधे तौर पर कह दिया कि हिंदुओं का वोट बढ़ गया। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बटेंगे कटेंगे का नारा दे रहे थे, प्रत्याशी भी उसी पर चल रहे हैं कि अगर हम हार गए तो हिंदुओं का वोट कट गया, अगर हम जीत गए तो हिंदुओं का वोट एक हो गया। यानी जाहिर तौर पर सभी को अधिकार है वोट देने का, ना हिंदू ना मुसलमान, ऐसी कोई बात धर्म जात की नहीं करनी चाहिए। वोटिंग प्रणाली है, सब अपना अपना मत देते हैं, लेकिन जब प्रत्याशी हारता है तो क्या वोटर्स पे ही अपनी हार का ठीकरा फोड़ेगा, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल कानपुर की सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने बड़ी जीत दर्ज की और इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया था। यानी कि तीन जनसभाएं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी और यहां पर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, लेकिन वो नारा काम सीसामऊ सीट पर नहीं किया। इसी को लेकर सपा के विधायक हैं अमिताभ, उन्होंने भी कहा है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का काम हो नहीं पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं की, वो जनसभाएं भी बेकार गईं और ये सीसामऊ है, रामपुर नहीं, जो यहां समाजवादी पार्टी को हराया जा सके। सीधे तौर पर जो सपा विधायक है उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। इस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद सीरियस थी कि किसी भी तरह से सीसामऊ सीट को जीत लिया जाए। जो विधायक थे सपा के इरफान सोलंकी, वो जेल चले गए थे, उनकी सदस्यता चली गई थी। उसके बाद सपा ने नसीम सोलंकी, जो कि इरफान सोलंकी की धर्मपत्नी है, उनको टिकट दिया था और इस सीट पर उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। खुद अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव ने प्रचार किया था नसीम सोलंकी के लिए और इस सीट पर जीत दर्ज करते हुए समाजवादी पार्टी ने खाता खोला और उपचुनाव में पहली, यानी 9 सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ रहे धीरे धीरे करके। और पहला रिजल्ट आया उसमें सीसामऊ सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं अगर कुल की बात की जाए कि कितनी सीटों पर कौन आगे चल रहा है, तो अभी तक बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। अगर अभी जो काउंटिंग चल रही उस हिसाब से, यानी कि सीधे तौर पर 6 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली हुई है, 1 सीट पर आरएलडी को बढ़त मिली हुई है, वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली, जिसमें से सीसामऊ सीट जो है समाजवादी पार्टी जीत गई है। करहल सीट पर भी बम्पर बढ़त के साथ आगे चल रही है। अभी काउंटिंग चल रही है, अभी आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी, एक आध सीट ऐसी है जहां पे बीजेपी के प्रत्याशी जो आगे चल रहे हैं उनका बढ़त वाला मार्जिन कम होता जा रहा है, यानी कि खेल पलट सकता है। वो जब अंतिम आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन सीसामऊ सीट पर घोषित हो गया है कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने 8,629 वोटों से बीजेपी के सुरेश अवस्थी पर जीत दर्ज कर ली है। यानी कि बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। और अगर महाराष्ट्र और झारखंड की बात कर ले तो महाराष्ट्र में एक तरफा महायुति की, यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, बहुमत से बहुत आगे नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात कर लें झारखंड की, तो झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है
और जो 41 सीटों का बहुमत चाहिए होता है, बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए होती हैं, तो 50 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन को सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ईवीएम को लेकर कांग्रेस के नेता उदित राज ने सवाल किए कि जब तक ईवीएम है तब तक विपक्ष नहीं जीत सकता है। आपको बता दें, उपचुनाव के दौरान जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आरोप सीधे तौर पर लगाए थे कि पुलिसकर्मी एक खास वर्ग को, यानी यूं कहे कि मुस्लिम वर्ग के जो वोटर्स हैं उनको वोट डालने नहीं दे रहे हो, इसकी शिकायत भी लगातार चुनाव आयोग से की गई थी। चुनाव आयोग ने कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड भी किया था। इसके बाद भी तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे और समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं चुनाव की जो पारदर्शिता है, जो निष्पक्षता है, उसको प्रभावित कर रहा है सत्ताधारी दल, यानी कि बीजेपी पुलिसकर्मियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उसको प्रभावित कर रही है। बहरहाल काउंटिंग जारी। सीसामऊ सीट पर शानदार जीत समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी पर दर्ज की है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।